अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैलगरी में रहने वाले प्रोटेक्टेड पर्संस या रिफ्यूजीज ने इमिग्रेशन मिनिस्टर जनाब लीना डाइब को एक लेटर लिखा है कि उनकी फैमिलीज को जल्द से जल्द रीयूनाइट किया जाए, रीयूनियन किया जाए उनके साथ। आज की वीडियो में इस लेटर के मंदरजात को डिस्कस करेंगे, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसका मुमकिना इम्पैक्ट या इसका रिजल्ट क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि बेशुमार लोग जो मुझसे रब्ता करते हैं उनका ये कंसर्न होता है कि उनके हस्बैंड यहाँ पे आके उन्होंने असैलम क्लेम किया था, तो वो कब उनसे रीयूनाइट होंगे या वो कब आएंगे। वाइफ अमूमन होती हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वो रब्ता करती हैं। बाज़ औक़ात वाइफ ने आके किया होता है तो हस्बैंड पूछ रहे होते हैं, या वाइफ बाज़ औक़ात खुद पूछ रही होती हैं कि जी मेरे हस्बैंड या मेरी फैमिली कब आएगी। तो उस हवाले से कैलगरी में जो मौजूद हैं प्रोटेक्टेड पर्सन जिनके केसेस अप्रूव हो चुके हैं और जिनको यहाँ पर प्रोटेक्टेड पर्सन का स्टेटस मिल चुका है, उन्होंने एक लेटर ड्राफ्ट किया है और उस पर उन्होंने बड़ी एक्टिवली कैंपेन शुरू की है। ये कैलगरी से स्टार्ट हुआ और बाकी भी प्रोविंसेस में वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इनका साथ दें। ये लेटर लिखा गया है, ऑनरेबल लीना डाइब को एड्रेस किया गया है इसमें और इसका मकसद है कि जो उनके प्यारे हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो इमीडिएट या न्यूक्लियर फैमिली मेंबर्स, यानी कि कोई यहाँ पे वाइफ है तो उनके हस्बैंड और फैमिली है, या हस्बैंड है तो उनकी वाइफ और फैमिली है। डेवलपिंग कंट्रीज में लोग परसिक्यूशन का शिकार होते हैं, यहाँ पे आते हैं, वो पनाह की दरख्वास्त करते हैं। पनाह की दरख्वास्त मंजूर होने के बाद जो टाइम डिले आ रहा है फैमिली रीयूनियन का, उसको एड्रेस किया गया है। इसमें कुछ रेफरेंसेस डाले गए हैं और इस पर सिग्नेचर मुहिम का आगाज किया गया है। मैं कुछ आपको मंदरजात बताता हूं। इसमें रिक्वेस्ट की गई है मिनिस्टर साहिबा से कि इस वक्त जो रिफ्यूजीज का फैमिली रीयूनियन का टाइम है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त। और इसकी वजह से वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड पर्सन बनने के बावजूद अजियत का शिकार हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज पीछे मौजूद हैं। अगर हस्बैंड यहाँ पे है तो उनकी फैमिली और बच्चे वहाँ पे प्रॉब्लम का शिकार हैं और वो खतरात से दो चार हैं और मज़ीद भी खतरात में घिर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो प्रोटेक्शन मिल गई है लेकिन जो बैक होम फैमिली है वो स्टिल सेफ नहीं है। तो यहाँ पे जो आके जिन्होंने प्रोटेक्शन ली हुई है वो अपनी फैमिली के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि खुदा ना खास्ता वो किसी नुकसान का शिकार ना हो जाए। और ये एक मुल्क के लोग नहीं हैं, इसमें काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब। ये लोगों ने ये लेटर लिखा है और इस पर आप देख सकते हैं ये सिग्नेचर मुहिम चल रही है और इस पर अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक 350 लोग साइन कर चुके हैं और इस पर इनका टारगेट ये है कि ये 1000 प्लस इस पर सिग्नेचर्स हों प्रोटेक्टेड पर्संस के, जो अपनी फैमिली को रीयूनाइट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बुलवाना चाहते हैं। और इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट ये की है कि वो बड़े ही जहनी अजियत का शिकार हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज दूर हैं और ये जो है ये अंडरमाइन कर रही है इंटीग्रेशन को। और उन्होंने कनाडा की ऑब्लिगेशंस के हवाले से बात की, इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स की बात की और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि इसका उन्होंने 2-3 रीजंस भी दी हैं और बड़ी अच्छी रीजंस दी हैं। एक उन्होंने कहा है जी कि ये कनाडा के चार्टर और यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड उसकी भी खिलाफ वर्जी है कि इतना लंबा अरसा जो प्रोटेक्टेड पर्सन है वो अपनी फैमिली से दूर रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है, अब चूंकि इमिग्रेशन भी स्लो हो चुकी है तो कनाडा को उन लोगों को जल्दी बुला लेना चाहिए जो उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इससे जो लीगल स्ट्रेन है वो भी फेडरल इंस्टीट्यूशंस पर कम होगा। जो लोग बार बार फ़ोन कर रहे होते हैं बार बार, तो लाजमी सी बात है कि उसकी भी एक कॉस्ट आती है। आगे जो ऑफिसर होता है उसका भी टाइम लगता है, उन पर बार बार फ़ोन कर रहे होते हैं जी हमारी फैमिली कब आएगी। और इसके अलावा जब आप यहाँ पे आ जाते हैं और आपका फैमिली मेम्बर भी जल्दी आ जाते हैं तो आप अच्छे तरीके से
या बेहतर तरीके से कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं, या कनाडा की इकोनॉमी में या कनाडा के सिस्टम में अच्छे इंटीग्रेट हो सकते हैं। जितना बंदा मेंटल पीस में होगा, तो काफ़ी अच्छी रीजनिंग की है और ये एक लेटर ड्राफ्ट किया है। ये 1 जुलाई 2025 को ये लेटर लिखा गया और इस पर दस्तखत की मुहिम चल रही है। मेरी जो बात हुई है उन लोगों से जिन्होंने इस लेटर को ड्राफ्ट किया है, नेक्स्ट स्टेप पे वो मसाजिद के बाहर और जो मजहबी जो प्लेसेस हैं उनके बाहर कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर सिग्नेचर करें। सिग्नेचर हैं उनके, सिटी का नाम है, ईमेल है और साथ में उनके सेल नंबर हैं और साथ में उनके सिग्नेचर्स हैं। ये सिग्नेचर मुहिम चल रही है। अब बात यह है कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट निकल सकता है। याद रखें कि ये एक डेमोक्रेटिक माशरा है, ये कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं है जहाँ पे लोगों के सिग्नेचर्स की या लोगों की राय की कोई अहमियत नहीं होती। ऑलरेडी हमने देखा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जब अवाम की तरफ से प्रेशर आता है तो गवर्नमेंट उनको न सिर्फ सुनती है बल्कि उस पर एक्शन भी लेती है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगर अच्छे साइंस हों, यानी कि 1000+ साइंस हों खाली कैलगरी से, और बाकी प्रोविंसेस भी इसको इनिशिएट करें, तो और ये लेटर फिर जाएं, सिग्नेचर्स के साथ जाएं ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ, तो वो इस पे कोई ना कोई एक्शन लेंगी। और ये जो टाइम इस वक्त लिमिट्स से एक्सीड कर रहा है, ये लिमिट से कम भी हो सकता है, यानी कि जो अंडर जो टाइम लाइन है, यानी कि 2 ईयर पीरियड, उससे कम भी हो सकता है। और इससे पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया था रिफ्यूजीज़ के हवाले से और प्रोटेक्टेड पर्सन्स के हवाले से कि उनकी फैमिली 1 ईयर के अंदर अंदर उनके साथ रीयूनाइट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी इसको एडमायर किया था, एड्रेस किया था, लेकिन फिर वो किसी वजूहत से की बिना पर वो थोड़ा सा चला वो 1 ईयर पायलट प्रोग्राम। उसमें कुछ फैमिलीज आई भी 1 साल के दौरानिए के अंदर, 1.25 साल के अंदर, लेकिन फिर वो लिम्बो में चला गया। तो इनका मुतालबा यही है कि उस तरह का प्रोग्राम एक्टिवेट दोबारा किया जाए, या उसी प्रोग्राम को किया जाए या उस तरह का प्रोग्राम लाया जाए और 1 साल के अंदर अंदर जो फैमिली है रीयूनाइट की जाए, ताकि जिस शख्स को यहाँ पर कनाडा ने प्रोटेक्शन दे दी है उसकी फैमिली जल्द अज जल्द यहाँ पर आ सके और वो जल्द अज जल्द कनाडा की इकोनॉमी में एक अच्छे कैनेडियन सिटीजन के तौर पे या कैनेडियन नागरिक के तौर पे, कैनेडियन शहरी के तौर पे अपना रोल प्ले कर सकें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।